आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास 19 दिसंबर 2025 के आसपास की कई महत्वपूर्ण खबरों का संकलन है। आज हम इन सभी घटनाओं को एक अलग नजरिए से देखेंगे। हमारा लक्ष्य है हर खबर को एक सीधा सवाल और उसके तथ्यात्मक जवाब में तोड़ना। इससे जानकारी स्पष्ट और आसानी से समझ में आ जाएगी, बिना किसी शोर शराबे के। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। बिल्कुल, इस तरह के प्रारूप से हमें घटनाओं के मूल तक पहुंचने में मदद मिलती है। देखते हैं कि आज के स्रोतों में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो पहला सवाल दिवसों से ही जुड़ा है। 18 दिसंबर को कौन से मुख्य दिवस मनाए गए? देखिए, 18 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। पहला है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अच्छा, जो सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय के प्रति भारत के संविधान की जो प्रतिबद्धता है उसको याद दिलाता है। और बाकी दो ठीक है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और समझौतों पर। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? उन्हें ओमान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान प्रदान किया गया है। ओमान का? जी, और ये 29वां देश है जिसने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। 29वां देश, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ बिल्कुल। और इससे कुछ समय पहले ही उन्हें इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी मिला था। अच्छा, समझौतों की बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौता भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। भारत और सऊदी अरब? इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी? जी बिल्कुल, व्यापार और पर्यटन दोनों के लिए। कृषि क्षेत्र में भी एक जरूरी समझौता हुआ है ना? हाँ, भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्जेंटीना कृषि के क्षेत्र में, ये दिलचस्प है। जी। इस बार किसने जीता? ये खिताब झारखंड ने जीता है। झारखंड ने? जी हाँ, उन्होंने फाइनल में हरियाणा को हराया और पहली बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। पहली बार? ये तो उनके लिए बहुत बड़ा पल होगा। निश्चित रूप से। और फीफा ने 2025 के लिए खिलाड़ी ऑफ द ईयर किसे चुना है? पुरुषों में ये खिताब उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। उस्मान डेम्बेले? और महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर एताना बोनमाटी को चुना गया है। एताना बोनमाटी, ठीक है। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां आजकल सबसे ज्यादा हलचल है, प्रौद्योगिकी और व्यापार। पिन मुक्त यूपीआई भुगतान, इसकी शुरुआत किसने की है और सबसे जरूरी सवाल, ये काम कैसे करता है? देखिए, इसकी शुरुआत की है अमेज़न पे ने। अमेज़न पे ने? हाँ, इसमें ग्राहक फेस स्कैन या फिंगरप्रिंट का उपयोग करके 5,000 रुपए तक का भुगतान बिना पिन डाले कर सकते हैं। बिना पिन के? जी। ये सुरक्षित है? जी, ये सुरक्षित माना जाता है क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक जानकारी फोन पर ही प्रमाणित होती है, वो अमेज़न या बैंक तक नहीं जाती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और गूगल पे ने भी कुछ लॉन्च किया है ना? किस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के साथ? जी, और ये रुपे नेटवर्क पर आधारित है। रुपे नेटवर्क पर? इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये भारत का अपना घरेलू नेटवर्क है जो हमारी विदेशी नेटवर्क पर निर्भरता कम करता है। सही बात है। तकनीक में एक और बड़ी खबर, एआई मॉडल्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार कौन सा देश बन गया है? भारत। भारत? सच में? जी बिल्कुल। चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई जैसे जो एआई मॉडल्स हैं, उनके सबसे ज्यादा मासिक उपयोगकर्ता भारत में है। वाह! जिससे भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, और हुरून ग्लोबल 1000 सूची के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? इस सूची में सबसे मूल्यवान कंपनी अब एनवीडिया बन गई है। एनवीडिया? उन्होंने तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, एआई की वजह से। अविश्वसनीय है ये तो। चलिए अब पर्यावरण और वन्य जीवों की बात करते हैं। एक एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये कहाँ हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है? यह सिस्टम मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश में? हाँ। और इसका उद्देश्य है सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके वनों की अवैध कटाई पर नजर रखना और उसे रोकना। ये तो तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। जी। लेकिन वन्य जीवों की बात करें तो 2025 में सबसे अधिक बाघ मृत्यु दर कहाँ दर्ज की गई है? ये भी मध्य प्रदेश में ही दर्ज की गई है। क्या? ये तो बड़ा विरोधाभास है। हाँ, ये चिंताजनक है। 2025 में 54 बाघों की मृत्यु हुई, जो प्रोजेक्ट टाइगर के लॉन्च के बाद से अब तक का सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है। अच्छा, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है?
नए स्थलों के जुड़ने के बाद भारत में अब कुल 96 रामसर स्थल हो गए हैं। 96। जी। हाल ही में बिहार से 3 स्थल जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबील झील। बिहार से 3 और छत्तीसगढ़ से कोपरा जलाशय और राजस्थान से सिलेसट झील को इस सूची में शामिल किया गया है। बढ़िया। अब कुछ राष्ट्रीय समाचारों पर आते हैं। हाल ही में श्री राम सुतार का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? श्री राम सुतार एक प्रख्यात मूर्तिकार थे। उन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर के रूप में जाना जाता है। ओहो, हाँ बिल्कुल। उनका निधन 100 वर्ष की आयु में हुआ। भारतीय कला के लिए एक बड़ी क्षति। निश्चित रूप से। अच्छा, ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? ये खिताब एयर इंडिया ने जीता है। एयर इंडिया ने। जी। 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट सिंगापुर का चैंगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चुना गया है। एक बार फिर से चैंगी। हाँ, वो अपनी जगह बनाए हुए है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य घटनाएं जिन्हें हमने सवाल जवाब के माध्यम से समझा। पुरस्कारों से लेकर प्रौद्योगिकी और पर्यावरण तक कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। हाँ, और इन सभी जानकारियों में एक बात विशेष रूप से ध्यान खींचती है। कौन सी? भारत का एआई मॉडल्स के लिए सबसे बड़ा बाजार बनना। बिल्कुल, और यही आज के लिए हमारा अंतिम विचार भी है। जब कोई तकनीक इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाती है, तो ये सोचने वाली बात है कि समाज पर इसका गहरा और स्थायी प्रभाव किस रूप में और कितनी जल्दी दिखेगा।